अब बात करते हैं कन्नौज की। नवाब सिंह यादव जो कि मुश्किलों में है क्योंकि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो भी सामने आ गए है और डीएनए टेस्ट बताया जा रहा है कि मैच कर गया है। बिल्कुल मैच कर गया है। पुलिस ने कहा है, वहां के कप्तान, पुलिस कप्तान ने कहा है कि ये डीएनए सैंपल जो, और देखिए ये तमाम जो नेता थे और विपक्ष की तरफ से यही मांग हो रही थी कि जरा डीएनए सैंपल मैच करा दीजिए और चेक करना चाहिए, तो डीएनए सैंपल मैच कर गया है और अब समाजवादी पार्टी और तमाम जो विपक्ष है वो बैकफुट पर है। बीजेपी हमलावर हो गई है। नाबालिग को कॉलेज बुलाया गया, क्या कुछ आरोप है देखिए जरा। 11 अगस्त को क्या हुआ था ये आपको हम बता रहे हैं। नवाब सिंह पर जो आरोप है नाबालिग से रेप की कोशिश और उसके बाद से हालांकि पुष्टि हो चुकी है, ये अभी सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। नाबालिग ने कॉलेज से कॉल किया और उसके बाद से अपडेट ये, थोड़ा सा अगर इसमें फास्ट हो जाए तो और बेहतर होगा समझाने में। 11 अगस्त को ये जो सिलसिला है क्या हुआ वो दर्शकों को बता दें। कुल मिलाकर डीएनए सैंपल जो है अब आ चुके हैं और नाबालिग से रेप की पुष्टि हो चुकी है। नवाब सिंह की मुश्किलें, नवाब सिंह यादव को लेकर समाजवादी पार्टी पहले ही पल्ला झाड़ चुकी है। 11 अगस्त को रेप के आरोप में नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी हुई, खूब बवाल भी हुआ। इस दरमियान 2 सितंबर को इस मामले में डीएनए जांच की पुष्टि हो गई है। इस मामले में जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके भी बयान है, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर आपको कन्नौज से दे दें। नवाब सिंह यादव यूं तो पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है, साथ ही साथ जो पीड़िता है उसकी बुआ की भी गिरफ्तारी हो गई है। रामपुर से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। अब इस मामले में जिस रिपोर्ट का इंतजार हो रहा था, फॉरेंसिक रिपोर्ट का, डीएनए सैंपल का, वो भी आशुतोष मैच हो गया। बिल्कुल मैच हो गया है और देखिए विपक्ष जो हमलावर था वो खुद ही घिर चुका है। बीजेपी अब इस वक्त हमलावर है। संतोष शर्मा के पास हम चलेंगे। संतोष, आपको याद होगा अयोध्या वाले मामले को लेकर भी समाजवादी पार्टी बहुत एग्रेसिव थी कि डीएनए सैंपल होना चाहिए, सरकार फंसाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन रेप की पुष्टि हो चुकी है, सैंपल सामने आ चुके हैं। और कन्नौज वाले मामले में किस तरह से यहां से यादव जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जरा समझाइए। देखिए, कन्नौज के मामले में नवाब सिंह यादव के ऊपर जब पहले दिन जब ये इंसिडेंट हुआ और गिरफ्तारी हुई, उसके बाद समाजवादी पार्टी की जो अधिकृत नेता थे उन लोगों ने सीधे से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन उन्होंने बीजेपी को घेरने की कोशिश की कि बीजेपी डीएनए सैंपलिंग कराए। डीएनए सैंपलिंग कन्नौज में नवाब सिंह यादव के साथ साथ अयोध्या में मोहित खान के ऊपर जो नाबालिग से गैंगरेप का आरोपी है, उन दोनों ही मामलों को लेकर के डीएनए सैंपलिंग नहीं कराने पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही मामलों में डीएनए हुआ है। अयोध्या पुलिस ने भी डीएनए मैचिंग कराई है और कन्नौज पुलिस ने भी कराई है। कन्नौज में इसकी सैंपलिंग की रिपोर्ट आ गई है जिसमें डीएनए मैच हुआ है, यानी कि जो पीड़िता के साथ जो रेप का आरोप लगाया गया था उसकी पुष्टि हुई है। डीएनए की रिपोर्ट ये पुष्टि करती है कि उस जो नाबालिग बच्ची थी जो उस रात में अपनी बुआ के साथ नवाब सिंह यादव के घर पर गई थी, वहां स्कूल में गई थी और जहां पर उसकी अरेस्टिंग हुई थी नवाब सिंह यादव की, पीड़िता ने बताया, पूरी घटना बताई।